CH3 रूड हैंडसम बॉय तुम्हारे डैडी है। अमायरा की फीलिंग। अमायरा अभी भी उस लड़के की नीली आंखों को देखकर अपने मन में वही शब्द दोहरा रही थी। वह अपनी पकड़ उस लड़के के कंधे पर कस देती है। तभी निशांत, जो काफी डरा हुआ था, जब उसने कोई आवाज नहीं सुनी तो अपनी आंखों को खोलता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर देखकर पीछे पलटता है। उस लड़के को देखकर वह खुश होकर बोला, तुम आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम्हें पता है यहां भूत है। प्लीज मुझे बचा लो। इतना कहते हुए वह जल्दी से खड़ा हो जाता है और उस लड़के के पीछे छिप जाता है। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। वह लड़का अचानक से अमायरा की कमर से अपने हाथ हटा लेता है और एक कदम दूर हो जाता है। अमायरा अभी भी अपने होश में नहीं आई थी। उसके दिल में तो अभी भी गिटार बज रही थी। कश भी अभी ठीक से उस लड़के का चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था। जब कश ने देखा कि अमायरा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो उसने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, मम, भूत। अमायरा अचानक होश में आती है। उसने निशांत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और उसके बगल में खड़े लड़के को देखते हुए अपने होठों को दबाकर बोली, बेबी, मम नहीं, हैंडसम। अमायरा की बात सुनकर कश अपनी गर्दन घुमाकर उस लड़के को फिर से देखने की कोशिश करता है, पर अंधेरे के कारण वह देख नहीं पा रहा था, जिससे वह काफी चिढ़ गया। चिढ़कर वह जोर से चिल्ला देता है। निशांत अब शांत हो चुका था। उसने हैरानी से कहा, एक मिनट। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम लोग भूत नहीं हो, बल्कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। उसने जैसे ही ये शब्द कहे, अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वह हैरानी से आगे बोला, दृष्टि ने मुझे बताया था कि एक लड़की उसके घर में रहती है, जो पड़ोस में आए लोगों को डराकर भगा देती है। कहीं तुम वही तो नहीं हो? अमायरा मुंह बनाकर बोली, अपना मुंह बंद रखो। फिर सामने खड़े लड़के की ओर देखकर शर्माते हुए बोली, वैसे आपका नाम क्या है, मिस्टर हैंडसम? कर्श, अमायरा की बात सुनकर उस लड़के की तरफ देखते हुए तोतली आवाज में बोला, हंशम, हैंडसम। कर्श ने भी भूतिया मेकअप किया हुआ था और उसके आगे के 4 दांत नजर आ रहे थे, जिसमें वह बहुत ही क्यूट लग रहा था। वह लड़का ठंडे भाव से अमायरा को एक नजर देखने के बाद निशांत की तरफ पलटा और तुरंत वहां से जाने लगा। उसके पैरों की आवाज सुनकर अमायरा पीछे से हड़बड़ी में चिल्लाई, मिस्टर हैंडसम, तुम्हारा नाम क्या है? अरे, अपना नाम तो बता दो। अब हम पड़ोसी हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। वह भागकर लड़के के पीछे जाने ही वाली थी, लेकिन तभी निशांत ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और मुंह बनाते हुए बोला, तुमने मुझे डराया, इसलिए अब मेरे घर से दूर जाओ और मेरे दोस्त को परेशान मत करो। वह एक शैतान है, हार्टलेस डेविल। अगर उसने तुम पर नजर डाल दी तो वह तुम्हें तब तक परेशान करेगा जब तक तुम्हारी मौत नहीं हो जाती। इसलिए उससे छेड़खानी मत करो। इतना कहते ही उसने अमायरा को जबरदस्ती विला से बाहर निकालकर दरवाजे पर बंद कर दिया। यह देखकर अमायरा गुस्से से पैर पटकते हुए अपने घर आ गई। दृष्टि हाल में बैठी थी। अमायरा जैसे ही आई, उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? भगा नहीं पाई उन सबको? अमायरा के कदम रुक गए। उसकी आंखों के सामने फिर से उस लड़के की नीली आंखें आ गईं, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह हल्का शर्माते हुए बोली, दृष्टि, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि वह इतना हैंडसम है? बिल्कुल चटपटा स्पाइसी, पर थोड़ा डरावना भी है। अगर मेरा दिल ऐसे ही धड़कता रहा तो मुझे डर है मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। फिर सर्जरी के लिए तुम्हें ही पैसे देने पड़ेंगे। वह कश को लेकर सोफे पर लेट गई और बार बार उस लड़के की नीली आंखों को याद कर शर्माने लगी। दृष्टि उसे देखकर हैरान थी। उसने अमायरा के सामने हाथ घुमाते हुए कहा, क्या सच में तुम्हें वह निशांत हैंडसम लग रहा है? अमायरा अपने होश में आते हुए अजीब सी शक्ल बनाने लगी, जैसे उसे उल्टी आ रही हो। फिर अपने सीने पर हल्का सा थपथपाते हुए बोली, कौन? क्या उस लंगूर की बात कर रही हो? मैं तो उसके दोस्त की बात कर रही हूं। वह नीली आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस मेरे लिए बना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। दृष्टि क्यूरियोसिटी से बोली,
क्या सच में उसका दोस्त इतना हैंडसम है? अमायरा एक्साइटेड होकर बोली, दृष्टि, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वह कब क्या करता है, मुझे सब पता होना चाहिए। तब तक मैं अपने बाकी बच्चों को हैंडसम के बारे में बताकर आती हूं, ताकि फ्यूचर में उन्हें हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम न हो। वह जल्दी से रूम की ओर भाग गई, जबकि दृष्टि कुछ सोचकर बोली, क्या सच में वह इतना हैंडसम है? पहली बार अमायरा को किसी के लिए इतना पागल देख रही हूं। फिर वह निशांत को एक मैसेज भेजकर अपने कमरे में चली जाती है। अमायरा अपने रूम में पहुंची तो उसने नैनी को बाहर भेज दिया था। त्रांश हमेशा की तरह आंखें बंद किए लेटा हुआ था। अमायरा कर्श को बैठा देती है। उन दोनों ने अब भी भूतिया मेकअप किया हुआ था। अंश उन दोनों को घूर रहा था। बच्चों में से कोई नहीं रोया क्योंकि सभी ने अमायरा और कर्श का मेकअप देखा था, क्योंकि आए दिन दोनों ऐसा करते थे। अंश गहरी सांस लेते हुए अपने मिल्क की बोतल को दूसरी तरफ रख देता है। पास में ही उसका छोटा सा रुमाल पड़ा हुआ था। वह जल्दी से उठाकर उसे अमायरा की ओर कर देता है, मगर अमायरा उसके हाथ से रुमाल लेकर बेड पर लेट जाती है। फिर अंश के गालों पर किस करते हुए प्यार से बोली, अंश, मैं तुम्हारे लिए नैनी डैडी ढूंढ लाई हूं। तुम्हें पता है, वह बहुत हैंडसम है। मैंने अब तक उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा, पर पहले हमें उसे पटाना होगा। तुम लोगों को भी और हैंडसम दिखना होगा। आज से हमारा एक ही मिशन है, और वह है उस लड़के को फंसाना। क्या तुम लोग एक हैंडसम डैडी नहीं चाहते? कश और तक्ष जल्दी से एक्साइटेड होकर बोले, डैडी डैडी, हैंडसम डैडी, हैंडसम डैडी। अमायरा की नजर त्रांश पर गई। त्रांश सोता नहीं था, बस वह अक्सर अपनी आंखें बंद करके लेटा रहता था। अमायरा त्रांश की नाक को छूते हुए बोली, पिका पिका, मैं तुम्हारे लिए डैडी ढूंढ लाई हूं। क्या तुम खुश नहीं हो? अब तुम्हें भी अच्छे से बोलना सीखना होगा। एक बार मैं उसकी फोटो ले लूं, फिर उसकी शक्ल दिखाऊंगी। फ्यूचर में तुम्हें उसे डैडी कहना होगा। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? त्रांश अचानक अपनी नीली आंखें खोलकर अमायरा को देखता है। एक पल के लिए अमायरा सचमुच डर जाती है। त्रांश की नीली आंखें देखते ही उसे तुरंत उस लड़के की नीली आंखें याद आ जाती हैं, जिस कारण वह अपने होठों को दबाने लगती है। कश और तक्ष खुशी से अमायरा के ऊपर कूदने लगे, मगर अमायरा अब भी त्रांश की नीली आंखों को देख रही थी। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में वही लड़का, जो निशांत का दोस्त था। वो खिड़की के पास खड़ा होकर आसमान की ओर देख रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह रहस्यमय और खतरनाक था। तभी निशांत उसके पास आया और सीरियस होकर बोला, तुम उस लड़की से गुस्सा हो? उस पर ध्यान मत दो। दृष्टि ने बताया था कि वह बहुत शरारती है। बस उससे दूर रहना। ऐसा लगता है कि तुम्हें देखकर वह पागल हो गई है। अब वह इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। दृष्टि ने मुझे मैसेज करके बताया कि वह तुम्हारे बारे में पता कर रही है, और अपने बच्चों का डैडी भी तुम्हें डिक्लेयर कर चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त, लगता है तुम्हारी शांति भरी जिंदगी में तूफान मचाने वाला कोई आ गया है। लेकिन आकर्षित ने निशांत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके होठों के बीच सिगरेट थी, जिसमें से धुआं निकल रहा था। वह अपनी नीली आंखों से बस चांद को देख रहा था। जब काफी देर तक उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो निशांत चिढ़कर बोला, आकर्षित, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तुम बहुत ही घमंडी हो। मगर आकर्षित ने तब भी कुछ नहीं कहा, और निशांत इरिटेट होकर वहां से चला गया। उसके जाते ही आकर्षित ने अपनी नीली आंखों से उस विला की ओर देखा जहां अमायरा रहती थी। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। वह तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक उसकी सिगरेट खत्म नहीं हो गई। सुबह के 5 बजे अमायरा लोअर और टी शर्ट पहनकर हॉल में आई। उसने बालों की पोनी बनाई थी। दृष्टि, जो नीचे पानी पीने आई थी, अमायरा को इतनी जल्दी जागा देखकर हैरान हो गई थी। उसे लगा कि उसने शायद गलत इंसान देख लिया। यहां तक कि नौकर भी हैरान थे। दृष्टि जल्दी से अमायरा के पास आई और उसके माथे पर हाथ रखकर शौक होकर बोली, कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकलने वाला? तुम, जो 10 बजे सोकर उठती हो, आज 5 बजे उठ गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? अमायरा ने झट से उसका हाथ हटाया और इरिटेट होकर बोली, हटो। मैं हमेशा ऐसी थी, मेहनती और आज्ञाकारी, बस मुझे आज इसका एहसास हो रहा है कि मुझे सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए। इससे हमारी सेहत बनी रहती है। फिर नौकर की ओर देखते हुए उसने घमंड से आगे कहा, आंटी, शेफ से कह दीजिएगा फालतू का खाना मेरे लिए मत बनाए। क्या वह मुझे पिज्जा, बर्गर, नूडल्स खिलाकर मारना चाहता है? हमें हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए ताकि हम फिट रहे। इसके बाद वह तेजी से बाहर भाग गई। सभी को ऐसा लग रहा था कि अमायरा के ऊपर कोई भूत सवार हो गया है। वह विला के बाहर ग्राउंड में पहुंच गई और एक पेड़ के पास खड़ी होकर अपनी चमकती आंखों से सामने देख रही थी। दृष्टि उसका पीछा करते हुए आई क्योंकि उसे अमायरा का यह बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। उसने देखा कि अमायरा एक पेड़ के पास खड़ी होकर लॉलीपॉप खा रही थी और सामने किसी को देखकर खुश हो रही थी। दृष्टि ने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। सामने एक लड़का अपने कानों में ईयरबड्स लगाए गाना सुन रहा था। उसने काले लोअर और स्पोर्ट्स टी शर्ट पहनी थी और लगातार ग्राउंड के चक्कर लगा रहा था। पसीने से उसका पूरा शरीर भीग चुका था, लेकिन उसकी शक्ल अभी तक ठीक से नजर नहीं आ रही थी। उसकी डरावनी पर्सनालिटी बता रही थी कि वह कोई आम इंसान नहीं था जिससे हर कोई बात कर सके। दृष्टि ने अमायरा के कंधे पर मारते हुए कहा, तो इसलिए तुम जल्दी उठी हो ताकि उसकी सुंदरता के दर्शन कर सको? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अंश का लॉलीपॉप लाकर खुद खा रही हो। तभी तो मैं सोचूं बच्चों की कैंडी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाती है। अमायरा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, बल्कि उसने दृष्टि के हाथ में पानी की बोतल देखी तो खुश होकर जल्दी से बोतल ले ली। फिर सारा पानी अपने चेहरे और कपड़ों पर डालते हुए बोली, मुझे बहुत पसीना आ रहा है। इतना कहकर वह ग्राउंड की ओर दौड़ने लगी। दृष्टि उसका ऐसा हाल देखकर गहरी सोच में पड़ गई और खुद से परेशान होकर बोली, इससे पहले की बात आगे बढ़े, मुझे अमायरा के परिवार के बारे में पता करना होगा। उसके 4 बच्चे हैं। जब वह मुझे मिली थी तो उसके गले में मंगलसूत्र था, जिसका मतलब था कि वह शादीशुदा है। अगर ऐसा ही रहा और वह लड़कों के पीछे भागती रही, तो जब उसका पति सामने आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? दृष्टि अपना सिर पकड़कर जाने लगी। वहीं अमायरा धीरे धीरे दौड़ रही थी। जैसे ही आकर्षित उसके करीब आने वाला था, अमायरा तेजी से उसके कदमों के साथ कदम मिलाकर दौड़ने लगी। फिर हंसते हुए बोली, हम पड़ोसी हैं। अगर तुम्हें जॉगिंग करनी है तो तुम मुझे भी बुला सकते हो। देखो, मैं तो बहुत थक गई हूं, कितना पसीना निकल रहा है। इतना कहकर वह अपने माथे से बह रहे पसीने को पोंछने लगी, लेकिन आकर्षित ने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। अमायरा सिर तिरछा करके भागते भागते उसकी ओर देखती रही। उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसने इतना हैंडसम लड़का अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। पर एक पल के लिए उसे यह चेहरा जाना पहचाना लगा, जैसे वह उसे पहले से जानती हो। यह सोचते ही अमायरा के कदम अचानक रुक गए और वह थोड़ी परेशान हो गई। आकर्षित ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और अपने राउंड्स पूरे करने लगा। तभी अमायरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो उलझन में थी। आकर्षित ने एक्सरसाइज के बाद अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपनी बोतल से पानी निकाला और अपने चेहरे पर डाल लिया। उसकी नीली आंखें और पतले होंठ उसके चेहरे को और भी आकर्षक बना रहे थे। उसका बेदाग चेहरा देखकर किसी का भी दिल धड़क जाए। यही अमायरा के साथ हो रहा था, लेकिन उसे अब भी यह अजीब लग रहा था कि वह शायद इस इंसान को पहले से जानती है। आकर्षित ने उसे एक ठंडी और रहस्यमयी नजर से देखा क्योंकि अमायरा उसके सामने खड़ी थी। बिना कुछ कहे वह उसे नजरअंदाज करके बगल से जाने लगा। अमायरा अचानक होश में आई और जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, आकर्षित के शरीर से एक डरावनी आभा निकलने लगी। उसने अपनी गर्दन तिरछी करके उस हाथ को देखा जिसे अमायरा ने पकड़ा था। उसकी नीली आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। अमायरा उसकी गुस्से भरी नजरों को देखकर घबरा गई। अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली छवियां आने लगीं, जहां एक आदमी ठीक ऐसे ही उसे गुस्से में देख रहा था। अमायरा ने अपने होठों को काटते हुए कहा, क्या हम पहले कभी मिले हैं?
इतना कहकर उसने अपनी पकड़ उसके हाथ से ढीली कर दी। आकर्षित ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बहुत ही रूखे अंदाज में अपना हाथ छुड़ाया और ठंडी आवाज में बोला, डिस्गस्टिंग। फिर उसने अपने चेहरे को तौलिए से पोंछते हुए एटीट्यूड के साथ अपने विला की तरफ चलना शुरू कर दिया। अमायरा उलझन में उसके पीछे पीछे चल पड़ी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब आकर्षित अपने विला के दरवाजे के पास पहुंचा, तो अमायरा उसके विला के सामने खड़ी हो गई, लेकिन अंदर नहीं गई। आकर्षित अपने विला में एटीट्यूड के साथ कदम रख रहा था और उसे देखकर आसपास के लोग सिर झुका लेते थे, जैसे वे उससे डरते हों। अमायरा ने अपने होठों को फिर से काटा। उसकी बेचैनी और उलझन बढ़ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे चक्कर आ रहा हो। इस बेचैनी के कारण वह तुरंत विला के अंदर भागी। जैसे ही अमायरा विला के अंदर गई, आकर्षित के कदम ठहर गए। उसने एक बार फिर अपनी नजरें घुमाई और उस दिशा में देखने लगा जहां अमायरा गई थी। उसकी आंखों में कोई अजीब सी फीलिंग थी, लेकिन उसमें एक शैतानियत और सीक्रेट साफ झलक रहा था। वो हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी मानो कोई शैतान मुस्कुरा रहा हो।